जय सिया राम। अयोध्या से रजनीशाचार्य जी महाराज। आज काफी सोशल मीडिया पर विवादित बयान सुनने के बाद मन बड़ा दुखी हुआ, हृदय बहुत ही व्यथित हुआ कि हमारे सनातन को क्या हो गया है। जिन संतों को सत्य बताने का कार्य सौंपा गया, अगर वह संत आज के समय में सत्य बोलते हैं तो लोग उनका पुतला तक जला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जल्द में ही पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और साध्वी मां ऋतंभरा जी के बयान को लोगों ने विवादित बयान मान लिया, जो कि कहीं ना कहीं से आप उसे अगर देखिएगा तो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, क्योंकि ऐसा समाज में देखने को मिल रहा है। इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, किसी को तनिक सा भी बुरा मानने के लिए इसमें कोई बात नहीं है। वहीं पर 80% माताएं बहनें पूज्य महाराज श्री का समर्थन कर रही हैं, पर जो कर रही हैं ऐसा कार्य, सबसे पहले अगर बुरा लगा होगा और सबसे पहले उनके विरोध में कोई उतरा होगा तो वही व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सत्य उसको हमेशा कड़वा लग जाता है। पूज्य महाराज श्री ने क्या गलत कर दिया, क्या गलत कह दिया? आज के समय में जो हो रहा है वही उन्होंने बयान में कहा, वही उन्होंने मंच से कहा। अब आप कहिएगा कि संत को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, संत को आवेश में आकर के कोई अलाप प्रलाप नहीं भरना चाहिए, संत को आवेश में आकर के व्यासपीठ से ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए, संत को क्रोधी नहीं होना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा गया कि संत क्रोधी नहीं होते थे? आप पुराण उठाओ और पुराण उठा करके दुर्वासा जी का दृश्य सबसे पहले देखो। आप जाह्नवी ऋषि को देखिए, भाई एक ऐसा कहां शास्त्र में लिखा गया है, पर लोग अमर्यादित मान लेते हैं उसे। उन्होंने क्या गलत कह दिया? आज की माताएं, आज के पिता, आज के भाई अगर बाजार में बाहर निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ऐसा कुकृत्य देखने को जरूर मिलेगा। आप मॉल में जाइए, आप सड़कों पर जाइए, मार्केट जाइए, बाजार जाइए, वहां पर देखिए 2-4% माताओं को नहीं मैं कह सकता हूं कि माताएं समर्थन में उनके हैं, क्योंकि माताएं जानती हैं कि गुरुजी ने सबका विरोध तो किया नहीं, सबके लिए कहा नहीं है। और कोई भी माता या कोई भी पिता या कोई भी पुत्र या कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी या हमारी बिटिया या हमारे घर की बहू ऐसी हो। फिर आप इसको इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ऐसा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया उठाइए और सोशल मीडिया खोलकर देखिए, आप समाज में ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। कारण अपितु कहीं ना कहीं से यही है। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं, और व्यासपीठ हमें आदेश देती है सत्य बोलने का, जो सत्य है उसे समाज में लाने का। व्यासपीठ झूठ बोलने के लिए आदेश नहीं देती, व्यासपीठ विचार प्रपंच करने के लिए आदेश नहीं देती, अपितु व्यासपीठ आदेश देती है सत्य को प्रदर्शित करने का। उन्होंने सत्य बोला और सत्य अब कड़वा लग गया किसी को, तो इसमें क्या किया जाए? देखिए, हम भी बाजार निकलते हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी सफर में यात्रा जब करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसा कृत्य देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसी ऐसी दशाएं, उन बहनों से मैं कहना चाहूंगा, उन सनातनी शेरनियों से कहना चाहूंगा मैं
महाराज जी का जितना आप विरोध कर रही हो उतना अगर समर्थन करती तो शायद रानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मावती बनने में आपको देर नहीं थी। पर आप बंगाल से हिंदुओं को अगर किसी ने खदेड़ा था तो पता है मुसलमानों ने। कश्मीर से हिंदुओं को अगर भगाया गया तो मुसलमानों ने भगाया। पाकिस्तान से हिंदुओं को अगर भगाया गया तो मुसलमानों ने भगाया। और हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू को भगाने वाला, हिंदू को डराने वाला, हिंदू के समर्थन को ना करने वाला, सनातन के विरोध में होने वाला कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, अपितु सिर्फ व सिर्फ हिंदू है। क्योंकि पेड़ को काटने का किस्सा ही ना होता यदि अगर उस पेड़ को काटने में उस पेड़ का हिस्सा कुल्हाड़ी में ना होता। इसलिए पद्मावती बनकर के रहिए, रानी लक्ष्मीबाई बनकर के रहिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मातू झांसी वाली। अरे वो तो देश के लिए लड़ गई और हम लोग अपने देश में जातिवाद और सनातन धर्म के विरोध के लिए लड़े जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। बार में जाइएगा, मॉल में जाइएगा, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर ये भी सुनने को होता है कि फलाने होटल में इतनी बहनें पकड़ी गई, फलाने होटल में ये हो गया, फलानी बाजार में ऐसा कांड हो गया, फलाने जगह पर ये कृत्य कैसे हो रहा है। कारण कहीं ना कहीं से यही है। इसलिए सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं और कोई दबाव नहीं, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। मैं महाराज जी से कहना चाहूंगा, इसमें कोई गलत वक्तव्य आपने नहीं दिया है। इसमें सिर्फ व सिर्फ इस वक्तव्य को और इस भाषा को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है।